पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग, क्या अब केंद्र उठाएगा बड़ा कदम? क्या बंगाल में अब लोकतंत्र खतरे में है? क्या कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है कि राष्ट्रपति शासन की नौबत आ गई है, या ये सब सियासी चाल है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। क्या है पूरा मामला? पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर उबाल पर है। विपक्षी पार्टियां लगातार यह आरोप लगा रही हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। हिंसा, दंगे, प्रशासनिक पक्षपात और राजनीतिक हत्याओं के चलते अब आवाजें उठ रही हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। खास तौर पर बीजेपी ने इस मुद्दे को और तेज कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी सरकार राज्य को तानाशाही शासन में तब्दील कर चुकी है और अब केवल राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र समाधान बचा है। वक्फ कानून बना आग की चिंगारी। गौरतलब है कि वक्फ संशोधन कानून के विरोध में 11 और 12 अप्रैल को बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के कई इलाकों में भयानक हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों घायल हुए। लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं सड़कों पर भटकती रहीं। ये कैसा लोकतंत्र है? स्थानीय निवासी हिंसा के चलते बड़ी संख्या में विस्थापन हुआ और इलाके में तनाव अब भी बना हुआ है। विपक्ष का आरोप, कानून व्यवस्था फेल, अब राष्ट्रपति शासन जरूरी। इस हिंसा के बाद बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों ने राज्य सरकार को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि ममता सरकार लचर प्रशासनिक रवैये से बंगाल को जलने दे रही। जब सरकार नागरिकों की रक्षा न कर पाए तब राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी हो जाता है। विपक्षी सांसद भारतीय न्याय संहिता के मुताबिक आर्टिकल 355 के तहत संघ का कर्तव्य होता है कि वह किसी भी राज्य में बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति में सुरक्षा का काम करे। ऐसे में मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा और बवाल के बीच ये मांग की जा रही है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 346 की मांग पर आज पश्चिम बंगाल में कथित हिंसा की घटनाओं के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठी है। भारतीय न्याय संहिता के मुताबिक आर्टिकल 355 के तहत संघ का कर्तव्य होता है कि वह किसी भी राज्य में बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति में सुरक्षा का काम करे। ऐसे में मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा और बवाल के बीच ये मांग की जा रही है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 366 की मांग पर आज पश्चिम बंगाल में कथित हिंसा की घटनाओं के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठी है। इस मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई होनी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया है कि वह केंद्र सरकार को संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत राज्यपाल से राज्य की स्थिति पर रिपोर्ट मांगने का निर्देश दे। इस याचिका पर आज सुनवाई होने की संभावना है, जिसमें पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था की स्थिति पर विचार किया जा सकता है। बता दें कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन भारतीय राजनीति के संघीय ढांचे को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि संकट के समय भी उस राज्य में शासन स्थिर रहे। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 355 से 357, साथ ही भाग 19 में अनुच्छेद 365 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। मणिपुर में लगा है राष्ट्रपति शासन। मणिपुर में सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफा देने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है, क्योंकि वहां की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की ओर से नए नेता के बारे में कोई फैसला नहीं किया जा सका। तो ऐसी स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। कब लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन? संविधान का अनुच्छेद 356 केंद्र सरकार को किसी भी राज्य सरकार को हटाकर प्रदेश का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का अधिकार देता है। किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र नाकाम होने या इसमें रुकावट पैदा होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। हालांकि इसके 2 आधार हैं। पहला, जब कोई राज्य सरकार संविधान के मुताबिक शासन चलाने में सक्षम ना हो, और दूसरा, जब राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों को लागू करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई हो। ऐसे में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्य की सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास चली जाती। साल 1950 में संविधान लागू होने के बाद से ही केंद्र सरकार ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया था और तत्कालीन सरकार ने अनुच्छेद 366 का इस्तेमाल कर 100 से ज्यादा बार राज्यों सरकारों को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू किया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है जिसमें पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई है। वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन याचिकाकर्ता की तरफ से दलीलें रखेंगे। गौरतलब है कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। वकील विष्णु शंकर जैन ने जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष याचिका पेश की, जिसके बाद याचिका को कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया। याचिका में यह भी मांग की गई है कि बंगाल में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की जाए और साथ ही रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में
एक 3 सदस्यीय समिति बनाकर हिंसा की जांच की जाए। याचिका पर पीठ ने तंज कसते हुए कहा कि आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राष्ट्रपति को आदेश जारी करें, वैसे ही हम पर कार्यपालिका क्षेत्र में अतिक्रमण करने का आरोप लग रहा है। गौरतलब है कि हाल ही भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर कार्यपालिका के काम में दखल देने का आरोप लगाया है, जिस पर खासा विवाद हो रहा है। साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर सवाल उठाए थे और सुप्रीम कोर्ट पर सुपर संसद के रूप में काम करने का आरोप लगाया। बिजनौर में हिंदू सुरक्षा सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने लूट, हत्या, बलात्कार और आगजनी की घटनाओं का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ये सब वर्तमान सरकार के संरक्षण में हो रहा है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि पश्चिम बंगाल पहले मां दुर्गा पूजा और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के लिए जाना जाता था। प्रदर्शनकारियों ने मुर्शिदाबाद की घटना को भारतीय संस्कृति पर हमला बताया। बंगाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजूदास की अगुवाई में हिंदू सुरक्षा सेवा संघ ने पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। उनका कहना है कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, इससे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोका जा सके। अब आपके लिए 3 बड़े सवाल। क्या वाकई ममता सरकार राज्य में शांति बनाए रखने में विफल रही है? क्या विपक्ष राष्ट्रपति शासन की मांग कर राजनीतिक फायदा उठाना चाहता है? और सबसे अहम, क्या आने वाले दिनों में बंगाल लोकतंत्र की बजाय सत्ता की लड़ाई का मैदान बन जाएगा? आप इन सवालों के क्या जवाब देना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ राजनीति का नहीं, बंगाल की जनता के भविष्य का है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.